तो आज की क्लास में जो हम लोग समझेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की सूची, नाम और उनके महत्व, क्या क्या महत्व हैं इन राष्ट्रीय प्रतीकों का, सारे डिटेल को हम इस वीडियो में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी। तो आइए हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनके सूची और उनके नाम और महत्व। तो हमारे देश की विरासत, गौरव उसके प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए, हम सभी जानते ही हैं। भारत की ये 17 राष्ट्रीय प्रतीक देश की संस्कृति और परंपरा के प्रतीक है। ये यानी कहने का मतलब है, जो ये 17 राष्ट्रीय प्रतीक है वो देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, जिन्हें हम भारतीय दुनिया भर में क्या करते हैं, फैलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्व के हैं और सभी नागरिकों को उन्हें जानना चाहिए। और इस लेख में भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व पर चर्चा की जाएगी। तो उन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची। तो भारत में कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हम सभी जानते ही हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग अर्थ भी है। लेकिन देश के प्रतिनिधित्व करने और गर्व की भावना जगाने के लिए एक चुना गया है। नीचे दिए गए जो तालिका है, हम इस तालिका में देखेंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके नाम और उनकी सूचना। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्ष हम देख लेते हैं और राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो प्रतीक है तिरंगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय मुद्रा जो है भारतीय रुपया है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक कैलेंडर है भारत का। निष्ठा की जो शपथ है वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। ठीक है, और राष्ट्रीय नदी जो है हमारी देश की वो गंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है जो राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारतीय मोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो भारतीय बरगद है। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय सरीसृप जो है नागराज है, राष्ट्रीय सरीसृप। राष्ट्रीय जलीय पशु जो है गंगा नदी डॉल्फिन। राष्ट्रीय सब्जी जो है कद्दू है। राष्ट्रीय सब्जी की अगर पूछे तो कद्दू जो है राष्ट्रीय सब्जी है। और राष्ट्रीय फल जो है आम है। और राष्ट्रीय फूल जो है लोटस यानी कमल है। अब हम इनका महत्व को देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय 17 प्रतीक क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जानबूझकर देश को सबसे सकारात्मक प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है। और ये जहां भारत का राष्ट्रीय फूल कमल आध्यात्मिकता और हृदय और मन की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं देश का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है वो शक्ति, बहादुरी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो प्रतीक हमें दिया गया है वो प्रतीक जो है ना किसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमें एक अनुभव कराता है पवित्रता की, साहस की, बहादुरी की, ये सारे प्रतीक। तो उन सारे प्रतीकों को जो हम डिटेल वाइज देखेंगे। मोर क्या है, मोर अपनी जो है शाही शालीनता, बेजोर प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया है कि भारत जो है उस टाइप का है, शालीनता है भारत के पास। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता है, तो इसलिए जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जबकि बरगद के पेड़ उसकी अमरता के कारण देश का राष्ट्रीय वृक्ष नामित किया गया है। और बरगद को क्यों किया गया है, क्योंकि बरगद जो है वो अमरता है उसके पास। ठीक है, और भारत भी उसी प्रकार है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु, तो बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम पूछें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, लिनियस भी से कहा जाता है, तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है लिनियस, इसका वैज्ञानिक नाम ही एग्जाम में पूछता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ को क्यों बनाया गया था, बंगाल टाइगर को, तो इसके कारण है कि ये जो है अपनी शाही शान और असाधारण भव्यता और जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता है पशु। ठीक है, इसलिए भारत भी उसी प्रकार से संबंधित है। भारत में बाघों की 8 देसी प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का घर है भारत। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, क्यों है, इसके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राज्य प्रतीक। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक स्तंभ के शिखर पर 4 शेरों की तस्वीर बनी हुई है। जब उत्तर प्रदेश जाइएगा तो वाराणसी के पास एक सारनाथ है, वहां पे अशोक स्तंभ के शिखर पर जो है 4 शेरों की तस्वीर बनी हुई है। और इसके आधार पर धर्म चक्र भी है, जिसे कानून का चक्र भी कहा जाता है। उसी के आधार पर जो है धर्म चक्र है, जिसे कानून का चक्र कहा जाता है, जिसमें एक तो हाथी है, एक घोड़ा है और एक बैल और एक शेर का नक्काशी किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक शेर का नक्काशी है।
जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच बीच में पहियों द्वारा अलग अलग जगह बनी हुई है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे प्रतीक को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया। यानी जो अशोक स्तंभ है उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब नामित किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को नामित किया गया है। और वो अशोक स्तंभ जो है वो धर्म चक्र और कानून के चक्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उसे नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो हमारा क्या है, तिरंगा है। तो हिंदी शब्द तिरंगा जिसका अर्थ है तीन रंग से है। हिंदी शब्द तिरंगा का मतलब क्या होता है, तीन रंग। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है तीन रंग का, और यह बहुरंगी झंडा भारत की स्वतंत्रता संप्रभुता का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और इसी बीच में कानून का चक्र भी है। ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यानी ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। और वहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ का आधिकारिक ध्वज इसे बनाया गया था। ठीक है, तो अपनाया गया कब ये भी याद रखना है, और आधिकारिक ध्वज कब बनाया गया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, और आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ का आधिकारिक जो है ध्वज बन गया, और उसके बाद ध्वज को भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में बनाए रखा गया। तो याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है। ठीक है, इसमें तीन रंग होते हैं, केसरिया, बीच में व्हाइट पट्टी होती है और नीचे हरा होता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और 15 अगस्त 1947 को से यह आधिकारिक ध्वज बन गया। और राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है वह है भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, हमारा जन गण मन। ठीक है, और जन गण मन की अगर हम बात करें, इस गीत की 5 छंद है। ठीक है, और इसमें जो है 5 छंद है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इन सारे डिटेल के बारे में। जो सभी प्रसिद्ध भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे। यानी ये जो है प्रसिद्ध कवि जो थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये जन गण मन को लिखा गया था, और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कब गाया गया था, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को तत्कालीन औपनिवेशिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के दौरान कलकत्ता में गया था। ठीक है, तो कलकत्ता में इसे गाया गया था। ठीक है, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को। और यहाँ भारत के राष्ट्रगान का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी आचार संहिता भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। अब देखिए भारत की राष्ट्रीय जो है मुद्रा जो है वो रुपया है। ठीक है, जिसे INR कहा जाता है। तो मुद्रा प्रचलन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, और भारतीय रुपया उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा बनाया गया था। ये जो रुपया का डिजाइन जो है आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, इसकी जो है डिजाइन किसने बनाया था, तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था। अब ये कब बनाया था आप कमेंट में बताइएगा कि ये इसका डिजाइन जो है इन्होंने कब किया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर हम बात करें तो शक कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक है। ठीक है, और यह देश के इतिहास को दर्शाता है और भारत के स्वर्ण युग का प्रतीक भी है। अब शक कैलेंडर की बात करें तो चैत जो शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक चैत माह चलता है। वैशाख की बात करें तो 21 अप्रैल से 21 मई वैशाख चलता है। ज्येष्ठ की बात करें तो 22 मई से 21 जून जो है ज्येष्ठ चलता है। आषाढ़ की बात करें तो जून से जुलाई। श्रवण की बात करें तो जुलाई से अगस्त। ठीक है, भद्र की बात करें तो अगस्त से सितंबर, और बन गया सितंबर से अक्टूबर। कार्तिका की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर। अगहन, ठीक है, अगहन की बात करें जिसे अग्रहायण कहा जाता है, नवंबर से दिसंबर। और पौष जो है दिसंबर से जनवरी, अभी पौष का महीना है। ठीक है, और फिर उसके बाद माघ का महीना आएगा, जनवरी 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में। तो याद रखना है हम लोगों का जो हैप्पी न्यू ईयर मनता है वो चैत से शुरू होता है और माघ खत्म। ठीक है, तो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र बन गया, और कार्तिका जो है मतलब अगहन, पौष और माघ। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिर हमारा लास्ट जो होता है ना अंतिम महीना वो होता है फागुन। ठीक है, क्या होता है, फागुन, जो 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलता है, अंतिम महीना हमारे। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय
प्रतिज्ञा, भारत के प्रति निष्ठा की शपथ। ठीक है, तो देखिए निष्ठा की शपथ भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, यानी जो भारत के प्रति निष्ठा की जो शपथ है वही क्या है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। और राष्ट्रगान के जरिए राष्ट्र को शांतिपूर्ण, एकजुट और भाईचारे वाले बनाए रखा जाता है। और यहाँ हम भारतीय शपथ के बारे में बात करेंगे, जिसे हर भारतीय युवा स्कूल में अपने पूरे समय के दौरान बनाए रखने की शपथ लेता है। जो राष्ट्रीय एकता शपथ जो हमारे विशाल राष्ट्र में शांति, एकता और भाईचारों को बनाए रखने के लिए मौलिक दायित्व पर जोर देता है। और साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित प्रतिज्ञा का भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत की राष्ट्रीय पक्षी। तो भारतीय मोर को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाले देश का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। और इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। इस वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टस। मोर लंबे समय में भारतीय पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहा है और अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है और आध्यात्मिकता और सुंदरता के कारण राजशाही और देवत्व का प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी, इसलिए इसे राष्ट्रीय मोर घोषित किया गया। तो बहुत सारे रीजन है, सीधे कोई जो होंगे वो पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल फूल कमल है क्यों, क्योंकि इसे सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और भारतीय संस्कृति में है कि जलीय जड़ी बूटी है, जिसे अक्सर संस्कृत में पद्म कहा जाता है और इसे पवित्र दर्जा प्राप्त है। और यह आध्यात्मिकता, फलदायिता, धन, ज्ञान और रोशनी के साथ साथ दिल और दिमाग की शुद्धता का प्रतीक है फूल। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय फल। तो देखिए भारतीयों ने लंबे समय के से पके मांसाल आम की सभी फलों को राजा माना है। ठीक है, और वे निसंदेह स्वादिष्ट होते हैं। मसालेदार अचार और भारतीय व्यंजनों का मुख्य हिस्सा है। कच्चे आमों से बनाया जाता है और आम उष्णकटिबंधीय दुनिया में सबसे व्यापक रूप में उगाए जाने वाले फल है और भारत की मूल निवासी है। ठीक है, और वे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो ये भी याद रखना है। भारत की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर नहीं है। हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट को भी कभी कभी गलती से भारत का राष्ट्रीय खेल का खिताब दे दिया जाता है, हॉकी को भी, कबड्डी को भी, क्रिकेट को भी, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये याद रखना आधिकारिक तौर पर। भारतीय हॉकी टीम 1928 से 1956 के बीच अपने शिखर पर पहुंची थी और उन्हीं 6 वर्षों में लगातार ओलंपिक स्वर्ण पदक आए थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। और ये किसमें लिखा गया था, तो अपनी बंगाली इन्होंने पुस्तक आनंद मठ में इन्होंने लिखा था। और यह गीत जो देशभक्ति के जुनून और मातृभूमि के प्रति प्रशंसा से भरा हुआ था और जल्द ही उस युग के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच भी पसंदीदा बन गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद का पेड़, इसका जो वैज्ञानिक नाम जो है फिंगस बंगालेंसिस है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, फिंगस बंगालेंसिस। ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। बरगद जो है अंजीर परिवार का एक सदस्य है जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और जड़ें जमाता है और हजारों सालों तक जीवित रहता है और पुनर्जीवित होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसे जो बनाया गया राष्ट्रीय वृक्ष हमारे देश का है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। ठीक है, और हाथी विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए सुरक्षा प्रमुखता से कदम उठाया गया है और भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु की बात करें तो कुछ सालों में डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के कारण गंगा नदी के डॉल्फिन को देश के आधिकारिक जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई और नतीजन उन्हें बचाने के लिए उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय अगर जलीय पशु की बात करें तो पिछले कुछ सालों में डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के कारण गंगा नदी के डॉल्फिन को देश के आधिकारिक जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। नतीजन जो है उन्हें बचाने के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी है। ठीक है, और जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर 4 नवंबर 2008 को कब इसे घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय अगर हम सरीसृप की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप जो है किंग कोबरा है। ठीक है, ऑफियोग मतलब कहने का मतलब ऑफियोफैगस हनाथ इसका वैज्ञानिक नाम है और यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जिसकी लंबाई 19 फीट 5.7 मीटर तक होती है। किंग कोबरा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं और वह एकांत प्रिय जानवर है और मुख्य रूप से अन्य विषैली प्रजातियां सहित अन्य सांपों को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप। तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप जो है किंग कोबरा, इसके बारे में देखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय सब्जी।
तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी जो है भारतीय कद्दू है। कौन सा कद्दू है, जिसे हिंदी में कद्दू भी कहा जाता है, और यह बहुमुखी लौकी है जो पूरे देश में उगती है और विभिन्न जलवायु में पनपती है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या है, सारे हमने देख लिए। ठीक है, जितने सारे थे हमारे उन सभी को हमने देख लिया, टोटल जो थे 18 थे, हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व। क्या है महत्व, तो राष्ट्रीय प्रतीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे किसी देश की पहचान है, मूल्य और इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, और वे राष्ट्रीय गौरव और एकता का स्रोत भी हो सकता है। भारत में कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनमें से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय वृक्ष भी शामिल है। ये प्रतीक देश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मूल्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे भारतीय लोगों को क्या करता है, एकजुट करने, देश की संस्कृति और मूल्यों को दुनिया भर में बढ़ावा देने में मदद करता है। अपने प्रतीकात्मक महत्व को अलावा राष्ट्रीय प्रतीक एक व्यवहारिक भूमिका भी निभा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का जो उपयोग होता है भारतीय जहाजों और विमानों की पहचान के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग आधिकारिक सरकारी दस्तावेज और मोहरों पर भी किया जाता है। राष्ट्रीय फूल, पक्षी, पशु और पेड़ का उपयोग भारतीय पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक नागरिकों में एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये प्रतीक अक्सर भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध पैदा करते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है, जैसे कि प्रतीक, झंडे, राष्ट्रगान और जानवर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं भारत के जो है राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने एक एक करके चर्चा की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह स्तंभ है, जिसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या दर्शाते हैं, तो राष्ट्रीय पशु बाघ का प्रतीक है। पुष्प कमल जो है पवित्रता का प्रतीक है। वृक्ष बरगद जो है अमरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है सुंदरता का प्रतीक है, और राष्ट्रीय फल आम जो है भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतीक है। 5 राष्ट्रीय प्रतीक के नाम जैसे में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उन 5 का आप नाम जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो जो बरगद है, फिकस बंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग सरकारी दस्तावेज में किया जाता है, पासपोर्ट पे किया जाता है, सिक्कों पे किया जाता है, आधिकारिक मोहरों पर भी किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और उनकी भूमिका क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान है, सांस्कृतिक, इतिहास और मूल्यों का प्रतीक होता है, और वे नागरिक में एकता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे जितने सारे जो भी प्रश्न थे हो सकते थे, बन सकते थे, और इम्पोर्टेंट आपने जाना राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, और सभी एक एक करके सारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जाना और उनके महत्व को समझा। ठीक है, किस महत्व से उसे अपनाया गया है, कब अपनाया गया है, क्यों अपनाया गया है, सारे रीजन को हमने समझा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो रोजाना आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, राम राम।